अब हम आपको दक्षिण अफ्रीका लेकर चलेंगे, जहां कल ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज जोहान्सबर्ग पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर स्वागत किया और उन्हें एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और फिर होटल पहुंचने पर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों ने उनका वहां पर स्वागत किया। तस्वीरें देखिए। He took the time out to recognize that I was on oxygen, and he thanked me for coming to see him. He's humble. His humility is wonderful, and that's why Bharat is as successful as it is. त्रैलोक्यपालिनी विश्वविनोदिनी जगदम्बे भगवती। जिस ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका गए हैं, वो ब्रिक्स संगठन कुल 5 देशों को मिलाकर बना है और ये 5 देश हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका इस बार इस समिट को होस्ट कर रहा है। वर्ष 2006 में यह संगठन इसलिए बना था क्योंकि इससे पहले तक दुनिया में जितने भी बड़े ऐसे संगठन थे उनमें अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े देशों का ही प्रभाव था और इसकी वजह से एशिया और अफ्रीका के देशों को ज्यादा महत्व नहीं मिलता था। लेकिन इसके बाद भारत और चीन की पहल पर ब्रिक्स की स्थापना हुई और अब दक्षिण अफ्रीका में इस समूह का 15वां वार्षिक सम्मेलन होने वाला है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक ही हॉल में चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे, यानी एक बार फिर ये दोनों नेता आमने सामने होंगे। और आपको पता होगा कि गलवान के घटना के बाद जब भी ये दोनों नेता आमने सामने होते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें इन पर होती हैं। लेकिन समिट से पहले या समिट के बाद अभी तक इन दोनों नेताओं के बीच किसी भी बायलैटरल मीटिंग को लेकर कोई भी योजना सामने नहीं आई है और अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये दोनों नेता आपस में अलग से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वर्ष 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कुल 19 बार मुलाकातें हो चुकी हैं, अलग अलग मंचों पर, अलग अलग जगहों पर। लेकिन जब से वर्ष 2020 में गलवान की घटना हुई तब से दोनों नेताओं ने बातचीत को लेकर अपनी रणनीति बदल दी, बल्कि आप ये कह लीजिए कि बातचीत दोनों नेताओं के बीच बंद ही हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी उससे पहले हर साल शी जिनपिंग को उनके जन्मदिन पर अपनी शुभकामनाएं भेजते थे, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। और सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच यह विवाद अब तक भी सुलझा नहीं है। पिछले साल जब इंडोनेशिया के बाली में G20 की बैठक हुई थी तब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच औपचारिक रूप से कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई थी। लेकिन फिर इसके 8 महीने बाद दोनों देशों ने यह बात स्वीकार की कि बाली में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कुछ मुद्दों पर कुछ बातचीत हुई थी, जिनमें सीमा विवाद का मुद्दा भी अहम था। और हो सकता है कि इस बार भी दोनों नेताओं के बीच ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पर हो सकता है कोई छोटी मोटी बातचीत हो जाए, लेकिन अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। और आप तो जानते हैं जब इस तरह की बातचीत होती है अलग से, ऐसी बातचीत की, ऐसी मीटिंग्स की घोषणा नहीं होती। जब तक घोषणा नहीं होती तब तक ये घोषणाएं तभी होती हैं जब इसमें से कोई आउटकम निकलता है, जब इसमें से कोई हल निकलता है। हालांकि भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 9 और 10 दिसंबर को दिल्ली में G20 का वार्षिक समिट होने वाला है, जिसका हिस्सा चीन भी है। और चीन ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि G20 में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली आ रहे हैं या फिर वो नहीं आएंगे। इस सब के बीच चीन ब्रिक्स को एक ऐसे संगठन का रूप देने की कोशिश कर रहा है जिसमें ऐसे देशों की संख्या ज्यादा हो जाए जो या तो चीन पर निर्भर हैं या पूरी तरह से चीन का समर्थन करते हैं। यानी चीन सोच रहा है कि हमारी टीम बड़ी हो जाए। अभी ब्रिक्स में केवल 5 देश हैं, लेकिन दुनिया के 40 देशों ने
इस संगठन में शामिल होने की इच्छा जताई है, जिनमें पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और इजिप्ट जैसे देश प्रमुख हैं। ये सब भी अब ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये वो देश हैं जिन्हें ब्रिक्स में लाने के लिए चीन हर तरह का प्रयास कर रहा है और रशिया ने भी कह दिया है कि वो इन नए देशों को ब्रिक्स में शामिल करने पर सहमत है, उसे भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भारत इस संगठन में अकेला ऐसा देश है जो इसका पूरी तरह से समर्थन नहीं कर रहा है। हालांकि चीन चाहता है कि पाकिस्तान आ जाए ब्रिक्स में, लेकिन भारत का मानना है कि चीन पाकिस्तान जैसे देशों को ब्रिक्स में लाकर इस संगठन को अपने अनुकूल बनाना चाहता है। इसलिए भारत ने इस पर आपत्ति जताई है और अब इस मामले में दक्षिण अफ्रीका मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और कल जब ब्रिक्स का समिट होगा तब संभव है कि नए देशों में इस संगठन में शामिल होने पर चीन अपना पक्ष भी रखे।